गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट लेसन के 6 क्वेश्चन कर चुके थे। इकोनॉमिक्स के पालमपुर वाला हमारा लेसन था। हम आगे 7वां क्वेश्चन करेंगे। अपने क्षेत्र के में 2 श्रमिकों से बात कीजिए और खेतों में काम करने वाले विनिर्माण या कार्य में लगे मजदूरों में से किसी एक को चुनिए। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में मिलता है, क्या उन्हें नियमित काम मिलता है या क्या वो कर्जे में है। मैंने अपने क्षेत्र के 2 मजदूर रोहतास और बनवारी से बात की। रोहतास था वो खेतों में काम करने वाला खेतिहर श्रमिक है, जबकि बनवारी विनिर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य करता है। दोनों से बात करने पर पता चला कि उन्हें 80 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। बनवारी ने बताया कि उसे प्रतिदिन काम नहीं मिलता, ठेकेदार के पास जाता है तो काम मिल जाता है, लगातार मिलता है, लेकिन वह मजदूरी कम मिलती है और काम ज़्यादा टाइम तक करना पड़ता है। रोहतास ने बताया कि उसे वर्ष में केवल 6 से 7 महीने काम मिलता है और इतनी कम कमाई से परिवार का भरण पोषण करना कठिन होता है। और विनिर्माण कार्य में लगे बनवारी ने बताया कि उसे भी कमाई में परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार विनिर्माण कार्य में लगे बनवारी ने बताया कि उसे काम प्राप्त करने के लिए शहर में भी जाना पड़ता है, लेकिन दोनों ने यह बताया कि उन्हें कैश पेमेंट मिलती है, नगद पैसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं, समझाने के लिए उदाहरण दीजिए। देखो, भूमि के एक ही टुकड़े पर उत्पादन निम्न तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तो है उर्वरकों, अच्छे किस्म के बीजों, दवाइयों आदि का प्रयोग करके भूमि के समान टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, बहुविध यानी कि एक से ज़्यादा फसलें प्रणाली बनाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक ही भूमि के टुकड़े पर वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैसे वर्षा शुरू होती है तो उस समय ज्वार बाजरा बो दिया, अक्टूबर महीने में नवंबर में आलू बो दिया और दिसंबर में गेहूँ बो दिया। इस प्रकार बहुविध फसल से भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान का कार्य का ब्यौरा देना है। जो 1 हेक्टेयर भूमि वाला किसान है, खेती करने के लिए भूमि बहुत कम है, उसके लिए इस छोटे टुकड़े पर किसान आधुनिक विधि जैसे ट्रैक्टर, ड्रिलिंग आदि का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसे बहुफसली खेती करनी चाहिए। किसान इस टुकड़े को गैर कृषि कार्यों में उपयोग कर सकता है या छोटे उद्योग लगा सकता है। नेक्स्ट है, मंझोले तथा बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और ये छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। मझोले और बड़े किसानों के पास बड़े बड़े खेत हैं। इन खेतों में उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिसके कारण उनके परिवार का गुजारा आसानी से चल जाता है, उनकी बचत भी हो जाती है और वे अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी धन प्राप्त होता है। अपने बचाए हुए धन से वे आधुनिक कृषि के औजार, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ खरीद सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। और छोटे किसान हैं, अपनी खेती के लिए साहूकारों या किसानों से कर्ज लेते हैं और उन कर्ज उन्हें अधिक ब्याज पर मिलता है और कम भूमि होने के कारण उनकी बचत नहीं हो पाती और वे सारी उम्र कर्ज में दबे रह जाते हैं। नेक्स्ट है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला था और क्या ब्याज की दर कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर उसकी स्थिति अलग होती। देखो, तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीनों के लिए कर्ज देने के लिए तैयार होता है, जो ब्याज की दर एक बहुत ऊंची ब्याज दर है। सविता ने तेजपाल से 3000 रुपये कर्ज लिए थे। साथ ही उसने ये भी वादा किया था कि जब फसल की कटाई का टाइम होगा, यानी फसल कटेगी, तो उसके खेत में 35 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करेगी, जबकि मजदूरी 80 रुपये है। तो यहाँ भी फर्क हो गया। सविता जानती थी कि यह मजदूरी कम है, लेकिन यह मजदूरी उसने इस शर्त को मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके 3 छोटे बच्चे हैं जिनका पेट पालना उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे यह भी मालूम था कि छोटे किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना कितना कठिन है, और अगर वो बैंक से कर्ज लेती तो उसकी स्थिति कुछ और ही होती। तेजपाल सिंह का जहाँ ब्याज अधिक है, वहाँ उसके द्वारा दी गई मजदूरी भी कम है और बैंक से उधार लेने से सविता इस शोषण से भी बच सकती थी। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर रिपोर्ट लिखिए। देखो, पहले सिंचाई के मुख्य जो सिंचाई थी वो वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके लिए अधिक वर्षा होती, अच्छी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती थी, लेकिन अब सिंचाई के साधनों के विकसित होने पर फसल वर्षा पर निर्भर नहीं रह गई है। नलकूप और बांधों के कारण सिंचाई के साधनों में अब बहुत विकास हो गया है। जो पहले उत्पादन की परंपरागत विधियां थी, बीज तथा हल पुराने थे, गोबर की खाद के उपयोग से उत्पादन कम होता था, तब उत्पादन केवल भरण पोषण तक ही था। लेकिन पिछले 30 सालों में उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। आधुनिक कृषि यंत्र आ गए, अच्छे बीज आ गए, उर्वरक दवाइयाँ आ गई है, इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, उनकी एक सूची बनानी है। एक तो डेयरी उद्योग है, जिसमें गाय भैंस पालकर दूध बेचा जा रहा है। दूसरा, कुटीर उद्योग है, जिनमें छोटे छोटे औजारों का निर्माण किया जा रहा है। तीसरा, छोटी दुकानदारी है, आटा चक्कियाँ, बुनकर उद्योग, फर्नीचर बनाना, टोकरियाँ बनाना आदि कुटीर उद्योग है। और यातायात के साधन। नेक्स्ट है, गाँव में से
और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो किसानों तथा अन्य लोगों को गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाना जा सकता है, पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, और गाँवों में शिक्षा का प्रसार करके कुछ गैर कृषि कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके भी गैर कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, तो आप इसने अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे और इसको लर्न भी करना है। ओके।